आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, आप सब लोग जानते हैं कि गांव की बात, और गांव की बात में आज हम जो है पंचायत हांच में आए हुए हैं। वो डोडा से 35 किलोमीटर दूरी पे है। और मैं आपको बताता चलूँ, हम जब डोडा से निकले थे तब बजे हुए थे 10, और जब हम यहाँ पहुँचे तब बजे 1:30। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना टाइम लगता है सिर्फ 35 किलोमीटर कवर करने को। रोड की हालत बहुत खस्ता है। और इसी संदर्भ में और कुछ और मसलों के साथ जो है हम आज बात करने जा रहे हैं सरपंच पंचायत हांच से। आपका नाम? गुलाम मोहम्मद मलिक। गुलाम मोहम्मद मलिक हांच है। इसके कितने गांव जो है एडजॉइनिंग है? कितने गांव मिला के एक पंचायत बनती है? ये 7 गाँव मिलाकर एक पंचायत बनी, 7 वार्ड हम पर मुश्तमिल एक पंचायत बनी है। तो इन जो 7 गाँवों में कितनी पॉपुलेशन है? लगभग मेरे ख्याल में कोई 5000 पॉपुलेशन है। 5000 पॉपुलेशन है? जी सर। तो आप बता सकते हैं कि जो इसकी रोड की कंडीशन है, ख़ास तौर पे जहाँ से मैं आया, अभी भी काम चल रहा है शायद, जहाँ से मैं आया और यहाँ तक रोड बहुत खस्ता हालत में है। हमें बहुत वक्त लगा 35 किलोमीटर कवर करने में। इसकी क्या वजह है और ये कब शुरू हुआ? किस तरीके से इस रास्ते की इतनी बुरी हालत हुई? सर ये तकरीबन 2002 में हमारा एक लिंक निकलता है, जो दड़ा रोड से हमारा लिंक पोस्ता माला लिंक निकलता है। ये 2002 में इसका काम शुरू हुआ था। 2002 के बाद काफ़ी बार हमने आप इसके बारे में क्या ज़्यादा जान के आप खुद चल कर आए इस रोड से, आपने खुद अपनी आंखों से इसकी हालत देखी है, आप खुद हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अब जानकारी क्योंकि आपने खुद देखा है, लिहाजा कई बार भी हम DC डोडा RNV एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए, काफ़ी फ़ोन पर बात AE साहब JE साहब से की रिक्वेस्ट की, और सीधा जवाब हमारे पास यही आया कि हमारे पास अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है। हमारा DPR जो हमारा पहले जो था वो ख़त्म हो चुका है। हमने नई सिरे अब DPR तैयार की, जो ही हमारे पास पैसा आएगा तो उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो ये रोड लिंक रोड शायद है, ये गुंदरा का लिंक रोड है, ये PMGSY में है? नहीं RNV में सर, RNV में। ये जो आपका हांच का रास्ता है RNV में, RNV इसमें कुछ मतलब हमारा जो पोस्ता मलना एक हम हांच गाँव पड़ता है, हमारे जहाँ प्रॉपर हमारा हांच गाँव पर है, वहाँ तक ये रोड जो है वो RNV में है। और हांच से उधर मलना उद्यानपुर की साइड, दूसरी साइड वो PMGS में है। अच्छा, वो PMGS है। जी। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे पूछनी थी कि इलाके की बहबूदी और इलाके की तरक्की जो है वो ख़ास तौर पे इलाके के एजुकेशन के ऊपर दारोमदार होता है। और एजुकेशन के हिसाब से आपके ख़ास तौर पे यहाँ पे अभी हाई स्कूल है हांच में, ठीक है? तो इस हाई स्कूल की लैंड कितनी है? इस हाई स्कूल की लैंड है मेरे ख्याल 26 कनाल। 26 कनाल। और ये हाई स्कूल बना कब? ये 1984 में बना है। 1984 में? 1984 में बना। तो 1984 से लेके अब तक इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई सर। काफ़ी बार हमने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी तक दोगे जो हम तक था। हम गवर्नर सब सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे वहाँ पर पहुँचे, एडवाइज़र खुर्शीद साहब गनाई के पास हमारी फाइल पड़ी है, कोर्ट में सिटी हमने किया, क्या नहीं हमने किया, कहाँ तक जहाँ तक हमारी कोशिश थी। और उसके बाद DC डोडा, मौजूदा जो DC डोडा है, उनका विजिट पिछले साल 27 मार्च 2019 को यहाँ पर हुआ। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की। इस वक्त भी हम उम्मीद करते हैं आपकी माध्यम में, हाँ आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे। हम ये गरीब आवाम यहाँ की है, मतलब मजदूर तबका टोटल जो हमारे यहाँ पर लेबर है वो काफ़ी मजदूर पेशा ही सारी है। कोई गवर्नमेंट, मेरी पंचायत में 22 मुलाजिम है, 5022 मुलाजिम टोटल। कारण क्या है? कारण रीज़न यही है कि हमारे पास स्कूल नहीं है। हमारी बच्चियाँ 10वीं से 8वीं से ऊपर नहीं, मतलब सबसे आगे इस गांव में देखेंगे हमारे अनपढ़ लड़कियाँ हमारी हैं। हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। क्यों नहीं पढ़ा? मतलब उसका कारण ये कि हमारे पास हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं था। हाई स्कूल से आगे हम बढ़ नहीं सके। तो हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ से कितना दूर है? हम 30 किलोमीटर भरत, जहाँ पर तकरीबन मेरे रोल होगा तकरीबन 10-15 बच्चे, और 30 किलोमीटर गुंदना, और वही 35 किलोमीटर डोडा या घाट, 30 किलोमीटर घाट, ये हमारे इतना दूर है। और हमारे पास वो वसाइल नहीं है। हम वो उतने मतलब नहीं हमारे बच्चों के पास वो वसाइल कि हम डोडा में, घाट में और किसी हम कोई रूम ले सकें, हम किराया दे सकें, हम वहाँ पर बच्चों की तालीम दे सकें। लिहाजा मेन जो हमें प्रॉब्लम हाई स्कूल की वजह से हम पीछे मतलब हाई स्कूल की वजह से न होने की वजह से हम पीछे धकेले जा रहे हैं। और हमसे मैंने आपसे पूछना था कि जो आपका हाई स्कूल है वहाँ कितना रोल है? अब 300 से ऊपर है, 350 से ऊपर है सर इस वक्त। तो मतलब क्या ये फाइलों में था कि भाई इसको, क्योंकि 84 में अगर कोई हाई स्कूल बना हुआ है उसकी अपग्रेडेशन का गवर्नमेंट ने कभी ना कभी सोचा होगा? नंबर 1 पर है सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा में नंबर 1 पर हमारा हाई स्कूल हांच है, हर फिजिबिलिटी के लिहाज से, इनरोलमेंट के लिहाज से नंबर 1। मगर फिर भी हमसे मतलब कभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई यहाँ हाई सेकेंडरी दे दी? जनाब सर, हमारे पार्टी जब 2012 में 11-12 में कैबिनेट डिसीजन, वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है।
हाँ जी, हाई स्कूल आपका मिल गया यहाँ पर, हमने मुबारक देने के लिए। हाई सेकेंडरी हो गई आपकी, अपग्रेडेशन हो गया आपको, मगर कुछ नहीं, हमारी क्लास नहीं खुली। और ऐसे वो ज़बानी खर्चा कहते हैं, मगर हमारे पास कोई, वो अभी भी हमारे पास, मैं दिखा सकता हूँ, अभी में मौजूद नहीं है। मतलब कैबिनेट डिसीजन जो फैसला हुआ है उसमें एक उधर शुरुआत क्या कहते हैं जी, त्रोन एक था, ये हाई स्कूल, हाँ ये हाई स्कूल मतलब अपग्रेडेशन की, ये हाई सेकेंडरी हाँ, और बाकी दो और मरम्मत साइड उनमें शायद दी होंगे वो, तो वो और कोई मतलब जो उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल बना हो यहाँ जी हाँ। पिछले साल जोधपुर, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जोधपुर में, साथ में जो इसी रोड, इसी में पड़ता है, इस हमारे दड़ा जो मलवाना जाके जो रोड हमारे जा रहा है, जिस रोड से आप आए, उसमें एक जोधपुर एरिया है, उसमें हाई सेकेंडरी पिछले साल उन्होंने बनाई है। तो वहाँ कितना रोल है? रोल हो गए 84 रोल है सिर्फ, 84। और वो मतलब उसकी क्लासेस कहाँ से कहाँ तक है? वो फर्स्ट से क्लास है। तो अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ से लैंड भी उनके पास नहीं है, और पिछले साल काफ़ी मतलब उनको झगड़ा आपस में हुआ, यहाँ बनाए काम, उनके पास लैंड नहीं है, ऐसे है कि डडल में एक रकबा तश्कील दिया है। नहीं, आप जब खुर्शीद गनाई जी से मिले, खुर्शीद गनाई जी से जब बात आपने की, खुर्शीद गनाई तो उनके पास तो ताकत पूरी थी, क्या उन्होंने आपको एश्योरेंस दिया? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन उन्हीं के पास था, उन्होंने एश्योरेंस आपको दिया? क्योंकि 26 कनाल लैंड होने के बावजूद फिजिबिलिटी के हिसाब से, जैसे आप कह रहे हैं कि नंबर 1 पे अभी डोडा में है, तो उसके बाद भी क्या कोई इम्प्रूवमेंट हुई, कोई चीज़ आगे चल रही है? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, खुर्शीद साहब आपके माध्यम से सलाम करना चाहता हूँ। और उस खुर्शीद साहब जब वो DC डोडा थे, उन्होंने लंच किया इस हमारे हाई स्कूल में आकर, हाँ यहाँ पर भी बात चली थी उनको, और जब उन्होंने पूरा विश्वास हमें दिलाया था, जब हम उनके साथ मिले थे, ये मेरे साथी वहाँ पर, उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, फाइल मेरे पास दे दो, जो भी आपके पास रिकॉर्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मेरे पास रख दो, मैं खुद ही कर दूंगा, मैं खुद ही करूँगा, कोई बात इसकी भी। उसके बाद DC डोडा, उसको 27 मार्च 2019 को हमने यहाँ पर बुलाया, आए वहाँ पर, उनसे भी रिक्वेस्ट की, काफ़ी बार रिक्वेस्ट, मतलब हर जगह जहाँ तक हमारी कोशिश थी, जहाँ तक हम जा सकते थे हम गए, उससे आगे हम मतलब हमारे पास वो वसाइल नहीं है, उतने वसाइल कि हम सेक्रेटरीट में 10 दिन या 15 या 20 दिन जम्मू में या श्रीनगर में डेरा लगा सकें। तो उसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं खास तौर पे, उनका गुजारा कैसे चलता है? बस लेबर जनाब, तो हमारे जो हमारे लिए यहाँ है, या मनरेगा चल रहा है या लद्दाख जाते हैं, बस ये हमारा गुजारा। ज़मीन हमारे मतलब ये जो एरिया, इसमें पानी की कोई भी सुविधा नहीं है, पानी के बगैर मतलब वाटर सप्लाई, पीने के लिए पानी हमारे पास है, ज़मीन हमारी बिल्कुल खुशक है, कोई पानी की कोई मतलब सूरत नहीं है। तो कभी डिपार्टमेंट कंसर्न PHE वगैरह आपके पास आए? बिल्कुल आए, हमारे पास आते रहते हैं, पीने का पानी, मतलब पहले हम उनका भी यही शुक्र अदा करना चाहिए कि मतलब 10 साल पहले हमारे पास पीने का पानी भी नहीं था, स्प्रिंग था हमारे पास, वो एक नाले में पड़ता, और तकरीबन जितने भी गांव सब उस स्प्रिंग से पानी लिया करते थे। मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का, पिछली गवर्नमेंट का, उन्होंने वो पानी हमें दिया। वो तकरीबन 60 किलोमीटर हमारी ग्रेविटी लाइन जो है, वो गिलट गोट से पानी आ रहा है। तो वो मतलब वो इसके अलावा कोई ऐसा सोर्स है जो आप गवर्नमेंट को कहना चाहते हो कि अगर उसकी मतलब क्योंकि आपका ज़मीनें अच्छी खासी हैं, आप चाहते हो एग्रीकल्चर करना, कि कोई ऐसा सोर्स है जो यहाँ अगर आएगा तो यहाँ खुशहाली आ? मतलब सर, मतलब पानी की सोर्स नहीं है, मतलब काफ़ी दूर है, मतलब भारत एरिया है या गुंदरा एरिया है, इसी मतलब बाकी कुछ नहीं है सर। उसके अलावा लोगों की कोई दिक्कतें यहाँ पे? क्योंकि आप जब सरपंच बने उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे सरपंचों के प्रोग्राम करवाए, सरपंचों को सिखाने की, जैसे कि उनको कहा कि उनको अब जो है इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो फैसले भी ले सकते हैं, कोई मसले मसाइल हों गाँव के, तो उसमें भी क्या डेवलपमेंट? काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ता है हमारे, मतलब रहा मसला हमारे मतलब पेमेंट का मतलब जाता है, हम मनरेगा का काम करते हैं, साल 6 महीने या 5 महीने या 3 महीने के बाद हमारे मजदूर लेबर को पेमेंट मिलती है, और यहाँ से जनाब हमें 35 किलोमीटर डोडा जाना पड़ता है पेमेंट लेने के लिए। अच्छा। 200 रुपये किराया यहाँ से देना है, 100 रुपया किराया वहाँ से देना है, हो गया 200 रुपया। अगर खुदा न हमारे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर अभी हम ऑनलाइन सिस्टम है, अगर हमारे पैसे अगर अकाउंट में नहीं आए होंगे, वहाँ पर अभी हमारे खाते में जमा नहीं होगा 2 दिन, तो 1000 लेने के लिए जनाब हमें 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है। मतलब आपको आपके इधर यहाँ से गठ जो 30 किलोमीटर दूर है, एक इंसान को अगर 200 रुपये भी निकालना है तो उसको सोचना है। जी, मैंने उसको पहले सोचना है, अगर मेरे पास 200 रुपये है फिर जाना है, अगर उसके पास 200 रुपये नहीं फिर नहीं जा सकता। तो घाटे का सौदा है, मतलब 200 निकालने के लिए अगर वो 200 रुपये खर्च करेगा तो बचा क्या? सर मैं यही मैं कहना, पहले उसके पास वो 200 रुपये होना चाहिए। तो कितने पेंशनर कितने हैं? मैक्सिमम मेरे पंचायत में मैक्सिमम पेंशन है तकरीबन मेरे को
कोई 40%। मतलब 1000 रुपए निकालने के लिए 200 रुपए देना है और 800 रुपए घर आता है। बिल्कुल सर, 800 पे पहुंचे तो अगर 2 दिन न टूटे। अच्छा, अगर 2 दिन अगर टूट गए तो फिर 800 कहाँ कैसे पहुंचेगा? अच्छा। तो आपने कभी प्रशासन से कहा कि यहाँ कोई ग्रामीण बैंक इसके एडजॉइनिंग में बनाया जाए? काफी बार हमने रिक्वेस्ट की, काफी बार, बस यही आजकल आप एप्लीकेशन बनाओ, अब हमने ऊपर जम्मू भेज दी है, अब वहाँ से अब सेंक्शन आ जाएगा, अब ये होगा फलान, नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद मतलब तालीम जहाँ तक वो एडिशनल घर हमारे पास मतलब शादीशुदा के लिए कोई 40-50 हज़ार मिलना करता था। मेरी पंचायत में बिल्कुल कहते हैं आपकी पंचायत में है ही नहीं हमारे सर्वे में। तो प्रेग्नेंट लेडीज को जो पैसा मिलता था वो प्रेग्नेंट लेडीज जब डिलीवरी उनकी होती वो 1400 के कितना रुपए थे वो मिलता है। अच्छा। वो मिलता है। बाकी जो शादीशुदा मतलब हमारी जवान लड़कियां जो शादीशुदा उनको गवर्नमेंट दे रही थी वो 40,000 या 50,000 या 30,000 रुपये कुछ दे। हमारी पंचायत में किसी को नहीं मिला। जब हमने पूछा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमें क्यों नहीं, हम ये मतलब ये सोलिए हमें क्यों नहीं, हाँ आपके यहाँ इस सर्वे में है ही नहीं। सर्वे में वो सर्वे कौन करता है? बस सर्वे सोशल वाले वही करते हैं सर्वे, उन्हीं डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। क्या आपने उनको कागजी तौर पे पूछा कि भाई कहाँ पे लिखा हुआ? बिल्कुल, कहते बस हम सर्वे करेंगे, बस नेक्स्ट आएगा आपका बस यही नेक्स्ट आएगा, आज नहीं आया कल परसों 10 दिन के बाद आएगा। उसके अलावा कोई और दिक्कतें? क्योंकि जब आप सरपंच बने, सरपंच का इलेक्शन हुआ, सरपंच बने, उसके बाद आपने कार्यभार संभाला इस हांच पंचायत का, उसके बाद कितनी दिक्कतें आपको मतलब आई शुरुआत में, और किस तरीके से लोगों ने, खास तौर पे यहाँ पूरी पंचायत के लोगों ने आपके साथ शाना बशाना चले और किस तरीके से वो मुश्किलें अवॉइड? मेन जो हमारा अगर मतलब समझा जाए, हमारे डिपार्टमेंट कितने 20 या 22 डिपार्टमेंट दिए हैं, इनमें से हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या रूरल डेवलपमेंट, बस बाकी कोई हमें देखा नहीं आज तक। हमारी दिक्कत जो है मजदूर पेशा को यही दिक्कत है, अगर हम मनरेगा का काम करते हैं और वक्त पर हमें पेमेंट नहीं मिलती है। अब मैं आपसे पूछूंगा, जो कोरोना वायरस खास तौर पे जिसने पूरे विश्व को, जम्मू कश्मीर में भी, और आप देख सकते हो किस तरीके से जो है हर कारोबारी जो है अभी परेशान है, तो जो आपने खुद कहा कि 90% जो है यहाँ पे जो है लेबरर हैं, जो लेबरर बाहर से आए हैं, अभी वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हो, गवर्नमेंट से क्या चाहते हो, क्या आग्रह करना चाहते हो, किस तरीके से उन तक रोजगार पहुंचे? बस वही मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँ कि मतलब जो कोरोना वायरस के मुतासर हुए हैं या हमारे बाहर लोगों से आए, हमारा जो लेबर तबका, पूरा लेबर का तबका था, लद्दाख जाया करता था, हिमाचल में, दूसरे मुल्कों में जाया करता, स्टेट में जाया काम करने के लिए जाया करता था। अब वहाँ से कोरोना के वायरस के मतलब लॉकडाउन लगा है, आने जाने के लिए मतलब बिल्कुल पाबंदियाँ लगी हैं। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए कुछ मजीद रोजगार, इस वक्त हमारा मनरेगा है, मतलब 100 दिन का रोजगार दिया है। मैं चाहता हूँ इस मनरेगा को 200 या इन्हीं मनरेगा को मतलब 200 जो हमारे 100 दिन का देते हैं, अगर 200 दिन देते हैं या 300 दिन दे, ये गवर्नमेंट की एक मतलब हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जब तक हमारा इस वक्त हम कहीं नहीं बाहर जा सकते हैं, लिहाजा मैं गवर्नमेंट से यही गुजारा करता हूँ कि एक रेट ऐसे मतलब प्राइवेट रेट, मतलब ठेकेदार लोग जो हैं 300, 400, 500 के करीब रेट चलता है, और हम मनरेगा पर एक गरीब आदमी को, एक मजदूर को जहाँ पे 190 या 200 रुपये में 8 घंटे का काम करवाते हैं। जब हम पंचायत के लोग मतलब प्रॉब्लम हमें ये आ रही है, फिर मजबूर हो जाता है एक आप पर वो लेबरर ये मनरेगा काम करने में मजबूर हो जाए, क्योंकि दूसरा ठेकेदार उसको दूसरी तरह से 500 दे रहा है और मनरेगा वाले उसको दे रहे हैं 200 रुपये या 190 रुपये दे रहे हैं। उसको 190 में गुजारा नहीं हो रहा है। एक आदमी मतलब एक परिवार है, उसका 10 या 12 आदमी पर मुश्तमिल उसका परिवार है। 200 रुपये अगर दिन को कमाएगा, 190 क्या खाएंगे शाम को? सर मैं रिक्वेस्ट करना गवर्नर साहब से कि अगर इसमें बढ़ाया जाए, रेट बढ़ाया जाए और डेज बढ़ाए जाएँ, ये हमारी गुजारिश है। दूसरी बात मुझे रह गया मतलब स्टाफ की कमी है हमारे पास यहाँ। हमारे स्कूल में स्टाफ, मैं शुक्रगुजार इन टीचरों का है, खुदा अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे। ये जो उस्ताद हमारे यहाँ पर हैं इस वक्त, मुझे मोहसिन सर हैं, हेडमास्टर जी हैं, बाकी स्टाफ है, इन्होंने ये जिम्मेदारी समझी है कि एक उस्ताद का क्या रोल होता है। मैं शुक्रगुजार इन टीचरों का शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त मुझे यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। इन्होंने ये समझी है, ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी समझे। अल्लाह ताला ने अगर इनको नसीब फरमाए, ये टीचर उस्ताद है, इन्होंने समझा उस्ताद का काम क्या है, उस्ताद का रोल क्या है, वो समझ गए हैं। लिहाजा मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्टाफ की बहुत कमी है। डीसी साहब डोडा को के पास भी हम गए, उसको भी एक एप्लीकेशन हमने दी थी, उसने मार की थी सीओ डोडा के लिए। उसके बाद बदकिस्मती से कोरोना फैल गया, लॉकडाउन हो गया, न हम गए न हम वहाँ तक पहुँचे, न से कोई बात जी। मैं खुद शुक्रगुजार हूँ डीसी डोडा का। मैं बिल्कुल उसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे कर रहा हूँ, हमारी स्टाफ की बहुत ही कमी है। तो ये थे पंचायत हांच से मुलाकात की हमने आज सरपंच पंचायत हांच से, और आपने जाना कि इनकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे।